ये जो क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पी एन की वैल्यू गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल्स 3 टू एन आर क्यूब प्लस 3r होल स्क्वायर अपॉन आर इज टू पावर 6 माइनस 64। इसमें ये पूछा है कि लिमिट ये पूछा है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी और पी एन इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के पहले, सॉल्व करने के पहले हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा, है ना। इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आर रेज़्ड टू पावर 6 माइनस 64, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा आर क्यूब माइनस 8 विच इज 2 क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस 8, राइट। और न्यूमरेटर में आर स्क्वायर लिख सकते हैं एंड उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो आर स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर रहेगा, राइट। अब ये प्रोडक्ट है आर इज इक्वल टू 3 टू एन, राइट। ये एक्सप्रेशन दिया है पी एन का। अब इसको थोड़ा और फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बनेंगे वो ये बन जाएंगे हमारे पास आर स्क्वायर, ओके, अपॉन आर माइनस 2 आर प्लस 2। ठीक है। इसका प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को स्प्लिट कर लेता हूँ। आर इक्वल्स 3 टू एन, एक तो ये हो जाएगा, राइट, एक्सप्रेशन। और दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 और आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4। ठीक है। अभी यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम ये देख सकते हैं कि अगर आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 में, है ना, इफ वी रिप्लेस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 में अगर हम r को r प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बनता है आर स्क्वायर प्लस 3। एंड सिमिलरली अगर इसमें हम फिर से r को r प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बनता है आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4, ओके, जो कि यहाँ पे लिखा है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर हम r को r प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 3 बनेगा। फिर आर स्क्वायर प्लस 3 में अगर हम r को r प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 बनेगा, राइट। तो इसको मैं फिर से एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पाई आर इज इक्वल टू 3 टू एन, राइट। ये एक्सप्रेशन हो गया, राइट। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स लिखे हैं। लेट्स से दिस इज सम प्रोडक्ट 1, दिस इज सम प्रोडक्ट 2। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि लेट्स से r इक्वल्स 3 की वैल्यू यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 4 का, राइट। 1 इंटू 5, राइट। अब फिर इंटू, अब देखो ऊपर क्या होगा 4 स्क्वायर अपॉन, अब ये जो वैल्यू है वो तो क्या होगी एक एक से बढ़ेगी, राइट। 2 इंटू ये हो जाएगा 6, राइट। फिर अभी इन एक्सप्रेशंस को लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैंसलेशन कैसा आ रहा है। 3 इंटू, अब ये हो जाएगा 7, राइट, इंटू, अब ये हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8, राइट, इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 9 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है। अब ये जो 7 स्क्वायर है इंटू लेट्स से 8 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 10, राइट। तो अगर हम इस लेट्स से 5 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये 5 स्क्वायर, तो 5 का एक टर्म इस 5 से कैंसिल होगा और 5 का एक टर्म इस 5 से कैंसिल होगा। ठीक है। ये जो 5 स्क्वायर है उसका एक टर्म यहाँ से कैंसिल होगा और एक टर्म यहाँ से कैंसिल होगा। इज इज क्लियर टू यू? मतलब दो टर्म के बाद जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। ठीक है। तो यहाँ का ये जो 1 है वो बच जाएगा, वो किसी कैंसिल नहीं होगा। ये जो 6 है ये भी कैंसिल हो जाएगा इस 6 स्क्वायर से। बट ये जो 2 रहेगा और ये जो 1 रहेगा ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं होंगे, राइट। ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू 7 है वो भी कैंसिल हो जाएगी, इस 7 से कैंसिल हो रही है। फिर ये जो 7 है वो आगे वाले 7 से कैंसिल होगा, राइट। ये जो 3 है वो रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है। ये 3, इस 3 का एक 3 यहाँ से कैंसिल होगा, कैंसिल आउट हो गया।
इस 4 का एक 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो ऊपर जो है वो 3 × 4 रिमेनिंग रह जाएगा, नीचे 1 × 2, राइट। बाकी यहाँ पर सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लास्ट दो टर्म्स की बात करें, लास्ट दो टर्म्स की बात करते हैं, सो लास्ट टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, n² यहाँ पर हो जाएगा n-2 × n+2, ठीक है। इसके पहले जो होगा वो होगा n-1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसमें n को n-1 से रिप्लेस करना है हमें, तो n-3 इंटू, अब यहाँ पर n+1 रहेगा, राइट। अब देखो क्या होगा, ये एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा इस तरफ से, इस n का भी एक टर्म कैंसिल होगा, ये दोनों लास्ट में एक एक टर्म यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएंगे। ये जो n-3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n-2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, n+1 का एक टर्म और एक n+2 का एक टर्म यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, रिमेनिंग रह जाएगा, राइट। सो जो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की हमने बात की है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, अभी वो देखते हैं। सो जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ हमने फर्स्ट प्रोडक्ट की बात की है अभी तक। फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 4 अपॉन 1 × 2, ठीक है। ये पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू हम लिख रहे हैं इनटू, अब जो लास्ट में जो नंबर्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, n-1 इंटू n/, अब यहाँ पर एक टर्म n+1 का रिमेनिंग रह जाएगा और यहाँ पर एक टर्म n+2 का रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट की बात की हमने वो है। इसके बाद जो सेकेंड ब्रैकेट है उसे भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ब्रैकेट है उसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, चाहिए प्रोडक्ट की है ना, तो सेकेंड ब्रैकेट है उसे मैं ऐसा बस रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अभी यहाँ सेकेंड ब्रैकेट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो रहा है, लेट्स से हम r = 3 लिखेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो लेट्स से इसे इसे मैं t3 बोल देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को t3, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, t3 यहाँ पर आएगा, फिर t4 यहाँ पर आएगा, दिस इज बेसिकली नॉट t4, दिस वुड बी t5, बिकॉज इसमें r को r+2 से अगर हम रिप्लेस करें तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर कैंसलेशन कैसा हो रहा है वो भी हमें ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो लेट्स से हम एक टर्म लिखेंगे 3, है ना, यहाँ पर लिखते हैं 3² + 3, फिर से लिखते हैं 3² + 3, है ना, अपॉन, और यहाँ पर ये लिखेंगे 3² - 2 × 3 + 4, और फिर लिखते हैं 3² + 2 × 3 + 4, ओके, दिस इनटू, अब इसके बाद जो सेकेंड वाला टर्म रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, 4² + 3, फिर से आ जाएगा 4² + 3 अपॉन, अब यहाँ पर हो जाएगा 4² - 2 × 4 + 4, राइट, फिर 4² + 2 × 4 + 4, राइट, एंड सिमिलरली ये एक्सप्रेशन रहेंगे। अब यहाँ पर कैंसिलेशन अगर हम देखते हैं तो कैंसिलेशन कैसे होगा, यहाँ पर ये इसका एक टर्म, मतलब इसके बाद बेसिकली इस ये जो 3² + 3 है, बिकॉज इसमें हमने r को r+1 से रिप्लेस किया तो ये मिल रहा था, राइट। तो ये जो 3² + 3 है, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, राइट, राइट। और फिर इस टर्म में लेट्स से जो नेक्स्ट टर्म है, इसमें अगर हम r को r+1 से रिप्लेस करते हैं, इसमें हाँ, मतलब r² + 3 में अगर r को r+1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें ये वाला टर्म मिलता है, राइट, राइट। सो बेसिकली ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, राइट। सो जो लास्ट वाला टर्म रहेगा उसमें उसमें क्या क्या रिमेनिंग रह जाएगा, राइट। सो लास्ट वाले टर्म में क्या क्या रिमेनिंग रहेगा, सो इसका एक टर्म तो अब देख सकते हो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले ब्रैकेट में, फर्स्ट और सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या क्या रिमेनिंग है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, टोटल 4 टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, राइट, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले ब्रैकेट में, राइट।
सो जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है इसमें दो टर्म्स रिमेनिंग रह गए, एक तो ये वाला टर्म और एक लास्ट वाला टर्म, ठीक है। सो इवेंचुअली जो जो लास्ट वाला टर्म रहेगा वो रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन स्क्वेयर प्लस 3, एक तो ये बच जाएगा यहाँ पर, और नीचे बचेगा एन स्क्वेयर प्लस 2n+4, एक ये वाला टर्म बच जाएगा। इसके जो पहले दो टर्म्स रहेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे कैंसलेशन में, और और फिर जो फर्स्ट टर्म के दोनों टर्म्स हैं ये दोनों कैंसिल, ये दोनों रिमेनिंग रह जाएंगे, जिनकी वैल्यू हो जाएगी 3² + 3 विच इज 12 अपॉन, अब इसमें 9 - 6 इज 3 + 4 इज 7, सो दिस वैल्यू दिस वैल्यू इज रिमेनिंग बेसिकली सेकेंड ब्रैकेट में। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, n-1 इंटू n बाई n+1 इंटू n+2, राइट। और ये कितना है 12/2, राइट। ओके, सो दिस वैल्यू इज देयर, राइट। लिमिट, अब इसमें अगर मैं ये pn की वैल्यू है, लेट्स से ये pn की वैल्यू है, तो इसके बाद हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। तो लिमिट इसमें अब डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, pn की वैल्यू कितनी जाएगी, 12/2 इज 6, 6 इंटू 12, 72/7, ये वैल्यू तो हो गई। और देखो यहाँ पर एन स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी एन स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/1 ये कैंसिल आउट होके ये 1 बन जाएगा, यहाँ पर भी एन स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो इवेंचुअली ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट for watching this video. Okay. Hope you have a good day. Okay.